एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश है दिल्ली में किसानों को जो मुआवजा देने का ऐलान किया गया था उसको लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उन किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया था जिनकी फसलें बेमौसम बारिश से तबाह हो गई थी। दिल्ली के किसानों का आरोप है कि अब तक उनकी बर्बाद फसलों का सर्वे नहीं किया गया। जब सर्वे ही नहीं हुआ तो फिर मुआवजा कब और कैसे मिलेगा? कई गांवों का दौरा करके आ रहा हूं। फसलों का बहुत बुरा हाल हो गया है। किसानों के सबसे बड़े हितैषी होने का अरविंद केजरीवाल ने किया था दावा। मैं यही सोच रहा था कि किसान कितनी मेहनत करके अपनी फसल उगाता है। बेमौसम बारिश से फसल के नुकसान के बाद 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने का किया था वादा। मैं दिल्ली सरकार की तरफ से घोषणा करता हूं, जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। दिल्ली के खेतों में अब तक बर्बाद फसल का नहीं हुआ है मुआयना। कोई नहीं देखने आया सर जी, यहाँ न कोई गिरजावरा है, न पटवारी है, न एसडीएम है, कोई नहीं आया। दिल्ली के किसान पूछ रहे हैं बिन मुआयने का कैसे मिलेगा मुआवजा। तो ये बताओ कि जब पटवारी आया ही नहीं तो उसको क्या मालूम मेरी जमीन में क्या नुकसान होया, कितना होया। किसान कह रहे हैं कब मिलेगा बर्बाद फसलों का मुआवजा। एबीपी न्यूज ने की है दिल्ली के 4 गांवों की पड़ताल। देश के बाकी हिस्सों की तरह बेमौसम बारिश से दिल्ली के खेतों में भी फसलों को हुआ था नुकसान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों के बीच किया था पैसे से मदद का ऐलान। हालांकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं दिल्ली सरकार की तरफ से घोषणा करता हूं कि दिल्ली के किसानों को, जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मतलब 50,000 रुपए हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। जी हां, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा देने की बात कही थी। करीब 1 महीने बाद भी दिल्ली के किसानों को केजरीवाल के मुआवजे का है इंतजार। मुआवजा नहीं मिला है साहब, और न कोई वहाँ से अभी तक महकमे से हमारे गांव में आया है। कोई नहीं आया यहाँ, कोई ऐलान के बाद कोई भी नहीं आया यहाँ। किसानों को सबसे बड़ी चिंता सता रही है कि आखिर मुआवजा मिलेगा कैसे जब बर्बाद फसलों का मुआयना ही नहीं हुआ। इससे भी बड़ी चिंता उन किसानों की है जिनकी फसल केजरीवाल के मुआवजे के ऐलान से पहले ही कट गई थी। जैसा कि नियम है, मुआवजे की रकम देने से पहले खराब हो चुके फसल का मुआयना होता है। मुआयना के बाद नुकसान हुई फसल के बदले में मुआवजे की रकम तय की जाती है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में पड़ने वाले नजफगढ़ के कुछ गांवों में केजरीवाल के मदद के ऐलान से पहले ही फसल कट चुकी थी। अब यहाँ के किसान सवाल कर रहे हैं कि कटी फसल का मुआयना कैसे होगा। किसानों का ये भी कहना है कि मुआवजे के लिए होने वाले मुआयने के लिए प्रशासन की तरफ से गांव में कोई आया ही नहीं। सवाल उठता है कि जब मुआयना हुआ ही नहीं, फिर केजरीवाल कैसे इन किसानों को मुआवजा देंगे। एबीपी न्यूज अब पहुंचा दिल्ली के बवाना इलाके के दरियापुर गांव में। इस गांव के किसानों ने बताया कि इंतजार करके वो थक गए, लेकिन अब तक मुआयने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। किसानों ने ये भी बताया कि मुआयने के चक्कर में कई दिनों तक बची हुई फसल नहीं काटी गई। जब इंतजार का कोई नतीजा नहीं निकला तो आखिर में फसल काटनी पड़ी। सवाल वही, फसल का जब मुआयना ही नहीं हुआ तो फिर केजरीवाल कैसे देंगे मुआवजा। हम मौजूद हैं बवाना के दरियापुर गांव में। ये जो खेत आप देख रहे हैं, इन खेतों पर भी असर हुआ था जब बारिश और ओले पड़े थे, तो यहाँ पर भी नुकसान हुआ था। फिलहाल खेत में जो बची कुछ फसल थी उसे काट लिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर प्रवीण है जिनका ये खेत है। कोई देखने आया कि नुकसान कितना हुआ, कैसे कितना नुकसान हुआ, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ? कोई नहीं देखने आया सर जी, यहाँ न कोई गिरजावरा है, न पटवारी है, न एसडीएम है, कोई नहीं आया यहाँ। कोई नहीं आया? जो मुआवजे का ऐलान हुआ था तो उसको देखने के लिए भी कोई नहीं आया था? कोई नहीं आया यहाँ, कोई ऐलान के बाद कोई भी नहीं आया यहाँ।
पूरे गांव की बात करें या आप अपने खेत की बात करें? पूरे गांव की बात करता हूँ। ऐलान किया गया था कि मुआवजा हाँ, मिलेगा, 20,000 का कर रखा है। तो कोई देखने आया था? कोई भी देखने नहीं आया, कोई भी। पटवारी, एसडीएम कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई जांच करने नहीं आया कि कोई भी नहीं आया। तो फिर मुआवजा कैसे मिलेगा? आपको कुछ पता है क्या? कुछ मालूम पड़ा, जानकारी मिली? हमारे को कोई जानकारी नहीं, मिलेगा ना मिलेगा ये कोई पता नहीं है। 10 दिन पहले काटी है, जब मुआवजे का ऐलान है उसके बाद काटी है, कि सोचे रहे थे कि कोई आएगा, सर्वे होगा या कुछ होगा। उसकी वेट करके जब ये पता चला कोई आने वाला नहीं है, तब काटी फसल। कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। तो फिर अब आपको क्या लगता है क्या होगा? नहीं, हमें तो कोई भरोसा नहीं है, सरकार के ऊपर भी और प्रशासन के ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि वो देंगे या नहीं देंगे। सरकार कह रही है किसान चिंता न करें, उन्हें उनका मुआवजा जरूर मिलेगा। सरकार दावा कर रही है कि बर्बाद फसलों का मुआयना किया गया था, और वो भी पहली बार की बारिश और ओले पड़ने के समय से। ये जो हमारे रेवेन्यू स्टाफ हैं, चाहे पटवारी हो चाहे कानून गो हो, और हमने एसडीएम को भी कहा था कि वो अपने अपने इलाके में जाएं, और वो इलाकों में गए और उन्होंने लोगों से कंसल्टेशन भी किया विलेजर से, और ये निकाला है कि कितने लोग अफेक्टेड हैं, वो सब नाम जिन लोगों ने खुद खेती की थी उनके नाम भी, और कितना डैमेज हुआ ये कलेक्ट किया हुआ है। सरकार का दावा है कि 70% से ज्यादा फसल बर्बाद होने पर 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा, जबकि 70% से कम होने पर 14,000 प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों की मदद की जाएगी। सरकार मुआवजे के लिए फ्लैट स्कीम भी तैयार कर रही है। सरकार का कहना है कि एक इलाके में आसपास की फसलों को एक जैसा नुकसान हुआ होगा, इसलिए एक जैसा मुआवजा होना चाहिए। एक खेत से दूसरे खेत में ज़्यादा परिवर्तन डैमेज का नहीं हो सकता है। यदि मान लीजिए किसी खेत में डैमेज 50% हुआ है, तो उसके बगल वाले जो खेत हैं उनमें भी बाय एंड लार्ज उसी रेंज में ही डैमेज होगा। तो ये जो कंपनसेशन दिया जाएगा ये इस बात पे निर्भर करेगा कि उस व्यक्ति का कितना एरिया अफेक्टेड है, और वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में एक फ्लैट रेट मान करके किया जाएगा। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कुल 45,307 एकड़ में खेती हुई। इनमें करीब 45% फसल खराब हुई है। दिल्ली सरकार ने किसानों के मुआवजे के लिए 65 करोड़ का बजट रखा है। सरकार का कहना है कि इसी हफ्ते से मुआवजा देने का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन मुआवजा मिलेगा कैसा किसानों को, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ राजीव त्यागी जी मौजूद है कांग्रेस पार्टी से, और हमारे साथ राजीव बब्बर मौजूद हैं बीजेपी से। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन आपसे मेरा सवाल राजीव त्यागी जी की, कहा जा रहा है कि ये मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन हमने जाकर देखा है, किसानों से बात की है, उनका ये कहना है कि मुआयना ही नहीं हुआ। जब मुआयना नहीं हुआ तो फिर मुआवजा कैसे मिलेगा? देखिए, कुल मिलाकर के अगर केजरीवाल जी की स्थिति देखी जाए तो केजरीवाल जी हर बात में बड़बोले हैं और झूठ बोलते हैं, और निश्चित रूप से यू टर्न लेते हैं हर विषय पर। जब आपके चैनल ने पड़ताल कर ली तो पड़ताल आपके चैनल ने जाकर के खेत पे की है, खलियान पे की है, तो निश्चित रूप से किसान सच बोल रहा है, चैनल सच बोल रहा है। उसी चैनल पे राजस्व सचिव जो है झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने पूरे का पूरा मुआवजे के बारे में सर्वे कर लिया है। तो ये चिंता का विषय है कि ये पूरी की पूरी सरकार झूठ की सरकार हो गई है। तो मेरा कहना यह है कि किसी भी तरह से किसान को बेनिफिट मिलना चाहिए। राजीव बब्बर जी यहाँ पे हैं मौजूद, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो मैं इनसे भी अपील करूंगा कि केजरीवाल जी और मोदी जी में 3-4 समानताएं हैं। पहली समानता यह कि दोनों ही बड़बोले हैं, दूसरी समानता यह है कि दोनों ही झूठ बोलते हैं, और तीसरी समानता यह कि मीडिया की तरफ से उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्शन हुआ जिसकी वजह से वो इतने बड़े लीडर बन पाए। आज वो मीडिया से बचने का काम कर रहे हैं, मीडिया को गाली देने का काम कर रहे हैं। और चौथी समानता यह है कि दोनों ही नेता केजरीवाल जी भी और मोदी जी भी यू टर्न लेते हैं हर विषय पे। तो हमारा कहना यह है कि देश का किसान, उसको भी बेहतर व्यवस्था मिलनी चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। क्या मोदी दिल्ली के किसान को, मतलब आप कह रहे हैं जो दिल्ली के किसान का हाल है वही देश के किसान का हाल भी होगा? ठीक है। क्या केंद्र सरकार में कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखने का काम किया केजरीवाल जी को कि केजरीवाल जी आपने सर्वे की रिपोर्ट अब तक नहीं पहुंचाई है? तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार दोनों ही सरकारें इसमें जिम्मेदार हैं। और राजीव बब्बर जी, मतलब आपकी भी जिम्मेदारी है। किसानों को केजरीवाल ने तो आप केंद्र सरकार से ज्यादा ही मुआवजे का ऐलान कर दिया। देखिए, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियरली समझने की, जो आपने पड़ताल किया, कल हमारा भी एक डेलीगेशन गांव में गए थे और 20-25 गांव में गए और ग्राउंड में जाके पता चला कि कहीं भी सर्वे नहीं हुआ।
जब सर्वे नहीं हुआ और बीजेपी का डेलीगेशन था ये? जी, बीजेपी का डेलीगेशन था, स्टेट प्रेसिडेंट साथ थे और नरेला बवाना के सभी 25 गांव में गए और वहां पर फाइंड आउट किया कि वहां पर पटवारी पूछने नहीं आया, कोई किसी ने मुआवजे की बात नहीं करी और किसानों को पता नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि जो किसान है उसकी जब फसल कट गई और उसके बाद उसने फिर दोबारा जोतने का काम कर दिया, तो ये जो दिल्ली सरकार है जो मुआवजा देने की बात कर रही है वो कैसे देगी? लेकिन राजीव त्यागी जी तो आपसे भी सवाल कर रहे हैं ना कि केंद्र सरकार ने इसको लेकर क्या किया? मैं दिल्ली सरकार की भी बात कर रहा हूं और केंद्र सरकार की भी बात कर रहा हूं। मैं राजीव भाई को बताना चाहूंगा, राजीव भाई 1 मिनट, आप जब बोल रहे थे मैंने आपकी बात सुनी थी, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको बोलने का अधिकार है। मुझे मालूम है आप वकील हैं, आपको बोलने की आदत है। मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो एक सरकार है वो दिल्ली सरकार का है जिसका चेहरा आपने भी दिखाया, हम भी आपको बता रहे हैं। और मैं राजीव त्यागी भाई साहब को बताना चाहता हूं कि साथ में हरियाणा की सरकार है, वहां पर 13 लाख जो है एकड़ जमीन पे फसल खराब हुई है, पूरा मुआवजा जो है मुआवना हो चुका, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शुरू हो गई और 15 मई तक किसानों को पैसा मिल जाएगा। तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो ईमानदारी से काम कर रही हैं, डिलीवर कर रही हैं, और दिल्ली की जो सरकार जो कर रही है वो आपके सामने। राजीव बब्बर साहब, आप बता रहे थे कि बीजेपी के डेलीगेशन ने जाकर सर्वे किया इसी तरह का जैसे कि हमने पड़ताल की है, लेकिन इसका जवाब आप देने वाले थे कि केंद्र सरकार ने क्या अपनी तरफ से कोई पहल की है दिल्ली सरकार को ये कहने के लिए कि वो जाएं और किसानों के बारे में कुछ गंभीरता से करें, सिर्फ मुआवजे का ऐलान न करें? बिल्कुल, केंद्र सरकार तो अपना काम कर ही रही है। और मैं अभी यहाँ पे फिर ये बताना चाहूंगा, राजीव भाई अभी कह रहे थे दिल्ली में 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, 5 बार ऐसे मौके आए, इन्होंने एक बार भी किसान को मुआवजा नहीं दिया। दिल्ली में आखिरी मुआवजा दिया था मदन लाल खुराना की सरकार ने 1993 में। तो मेरा ये कहना है कि इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि हरियाणा में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां मुआवजा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है, चेक चले गए हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब ने एक फोबिया क्रिएट किया कि मेरा पटवारी जाएगा, एमएलए साथ होगा और फिर लोगों को मुआवजा। ये जो ड्रामा क्रिएट करना और काम नहीं करना, ये आम आदमी पार्टी की पहचान है। और लेकिन आपने सवाल उठाया कांग्रेस पार्टी को लेकर भी, राजीव त्यागी जी भी हमारे साथ है, वो उस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। राजीव त्यागी जी, मतलब अरविंद केजरीवाल ने कम से कम ऐलान तो किया और वो कह रहे हैं कि वो कुछ करेंगे। राजीव बब्बर साहब आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने तो कुछ भी नहीं किया था। देखिए मैं आपको बताऊं सुमेरा जी, शायद राजीव बब्बर जी नहीं जानते हैं कि 200 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्षेत्रफल पे पूरे देश में फसलें खराब हुई हैं और 46,000 करोड़ रुपए का टोटल नुकसान हुआ है किसानों को, जो कि संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वीकार कर चुकी है। मेरा कहना यह है, क्या केजरीवाल जी को कोई चिट्ठी कृषि मंत्री ने, गृह मंत्री ने या देश के प्रधानमंत्री ने लिखी किसानों के हालात पे? मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रवक्ता से, आपने जवाब नहीं दिया। क्या देश में हवाई जहाज का ईंधन सस्ता है और डीजल और पेट्रोल महंगे हैं? ये हमारे देश में हो सकता है, मोदी जी के काल में हो सकता है। दिल्ली सरकार को हमने ज्ञापन भी दिया है, चिट्ठी भी दी है राजीव भाई। दिल्ली सरकार को ज्ञापन नहीं, आपने देखे ज्ञापन और केंद्र सरकार तो लेकिन जब केंद्र सरकार को राजीव त्यागी जी नहीं बता रहे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जब थी तो उन्होंने तो किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया था, उसके बारे में कोई जवाब नहीं। आम आदमी पार्टी के मेहमान को भी हमने बुलाया था इस खास पड़ताल के जो हमारा शो था उसको लेकर अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया आम आदमी पार्टी की तरफ से।